Hello students, how are you? Welcome back in Learn English with Neeru ma'am. Okay, let's start. Chapter 2, The Friendly Mongoose. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार एक किसान और उसकी पत्नी एक गांव में अपने छोटे से बेटे के साथ रहते थे. They loved him very much. वे उसे बहुत प्यार करते थे. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. फार्मर ने एक दिन अपनी वाइफ से कहा कि हमारे पास एक पेट भी होना चाहिए, मतलब एक पालतू जानवर भी हमें रखना चाहिए. When our son grows up, he will need a companion. कि जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो उसे कंपेनियन यानी कि एक दोस्त की, एक साथी की जरूरत रहेगी. This pet will be our son's companion. और यह जो पेट होगा यह हमारे बेटे का बहुत अच्छा साथी साबित होगा. His wife liked the idea. उसके पत्नी को वो आइडिया पसंद आ गया. One evening, the farmer brought with him a tiny mongoose. एक शाम को फार्मर अपने साथ क्या खरीद कर लाया? एक छोटा सा मंगूस, छोटा सा नेवले का बच्चा. It's a baby mongoose, said his wife, but will soon be fully grown. तो उसकी पत्नी ने क्या कहा कि यह तो बेबी मंगूस है, बच्चा है मंगूस का, लेकिन यह तो बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा. He will be a friend to our son. और यह हमारे बेटे का दोस्त बनेगा. देखो ये उसका बेटा सोया पड़ा है, छोटा सा मंगूस. बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रू. दोनों बड़े होते गए, वो बेबी भी, वो बेटा भी और मंगूस भी. इन 5 or 6 months द मंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, अ लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आईज एंड अ बुशी टेल. 5 या 6 महीने के अंदर अंदर वो मंगूस जो था उसने अपना फुल साइज ले लिया, मतलब पूरे बड़े साइज का हो गया. एक लवली सा एनिमल बन गया. उसके 2 चमकती हुई काली काली आंखें थी और उसकी एक बुशी टेल थी. बुशी मतलब पीछे बुश की तरह ऐसी टेल, देखो होती है ना, ऐसी टेल थी. द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल. और फार्मर का बेटा तो अभी भी छोटा ही था, जो कि झूले में सोया हुआ है. देखो क्रेडल मतलब पालने में सोने वाला. स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, क्योंकि वो कभी रोता था कभी सोता था. वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट. एक दिन फार्मर की पत्नी मार्केट जाना चाहती थी. शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल. उसने क्या किया, अपने बेबी को फीड कराया, खिलाया पिलाया बढ़िया, और उसे थपथपाकर सुला दिया उसके छोटे से पालने में, झूले में. पिकिंग अप द बास्केट, और टोकरी उठाते हुए, शी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार, कि मैं बाजार जा रही हूँ. द बेबी स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है. कीप एन आई ऑन हिम. कीप एन आई का मतलब है नजर रखना, ध्यान रखना उसका, किसका, बच्चे का. फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस, कि मैं बिल्कुल भी मंगूस के भरोसे पर बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ. यू नीडंट बी अफ्रेड, सेड द फार्मर. फार्मर ने क्या कहा कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है. द मंगूज इज अ फ्रेंडली एनिमल. मंगूज जो है वो फ्रेंडली एनिमल है. इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो. और वो इतना ही प्यारा है जितना कि अपना बच्चा प्यारा है, और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं, तुम जानती हो. द वाइफ वेंट अवे. पत्नी चली गई. एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे. अब फार्मर को घर पे कोई काम नहीं था, तो उसने भी ये सोचा कि चलो मैं भी थोड़ी सी नजर मारता हूँ खेतों में. ज्यादा दूर नहीं थे खेत, इसलिए वो भी चला गया. ही रेन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे. और रास्ते में उसे कुछ दोस्त मिल गए. बैक ऑन द वे बैक, वापसी में. एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और कुछ समय तक वो घर पर नहीं आया. द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज. फार्मर की पत्नी ने अपनी शॉपिंग खत्म की और वो बास्केट भरकर सामान, ग्रोसरीज मतलब जो घर का किराने का सामान होता है ना, चीनी पत्ती गुड़, वो सब कुछ लेकर आ गई. शी सो द मंगूस सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर. उसने बाहर क्या देखा, मंगूस जो था वो बाहर ही बैठा था और उसका इंतजार कर रहा था. ऑन सीइंग हर ही रेन टू वेलकम हर एज वाज कस्टमरी. जैसा कि उसकी आदत थी कि वो उसे देखता तो वो दौड़कर उसका वेलकम करने के लिए आता था. जो हमारे पेट्स होते हैं, पालतू जानवर जो होते हैं, वो हमारे साथ भी ऐसा ही करते हैं. जब हम बाहर से आते हैं ना तो वो हमारे भी वेलकम करते हैं जब हम घर में आते हैं तो.
द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज एंड स्क्रीम्ड। फार्मर की पत्नी ने एक नजर उस मंगूज पे डाली और जोर से चिल्लाई, ब्लड, शी क्राइड। क्या चिल्लाई वो? खून। द फेस एंड पास ऑफ द मंगूज वाज मेड विद ब्लड। क्योंकि मंगूज का चेहरा और उसके पंजे जो थे मंगूज के, वो लथपथ थे, सने हुए थे। किससे? ब्लड से सने हुए थे। यू विक्ड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली। वो जोर से चिल्लाई कि तुम दुष्ट एनिमल, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, वो गुस्से से अंधी हो गई। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रोट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। पूरी ताकत के साथ उसने क्या किया? भरी हुई जो उसके पास बास्केट थी ग्रोसरीज सामान से भरी हुई, उसने क्या किया? उसे फेंक दिया ऑन द ब्लड स्मीयर्ड मंगूज एंड रेन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल। खून से लथपथ जो, खून से सना हुआ जो ये मंगूस था, उसके ऊपर उसने भरे हुए सामान की टोकरी फेंक दी और खुद अंदर दौड़ गई अपने बच्चे के पास, झूले के पास। देखो ये फेंकी है ना ऐसे, उसके ऊपर वो टोकरी, खूब भरा हुआ सामान है उसके अंदर। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, बच्चा तो सो रहा था गहरी नींद में। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। लेकिन फर्श पर एक काला सांप, ये देखो ब्लैक स्नेक जो है, टॉर्न एंड ब्लीडिंग, कटा फटा, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े करे पड़े थे और इसका खून जो है वो निकला हुआ था। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। एक ही झटके में उसने क्या महसूस किया कि क्या हो गया होगा। शी रैन आउट, उसको याद आया कि उसने तो नेवले के ऊपर सारा सामान फेंक दिया था। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस, वो मंगूस को देखने के लिए बाहर दौड़ी। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, कि तुमने तो मेरे बच्चे को बचाया था। यू किल्ड द स्नेक, तुमने तो स्नेक को मारा था। व्हाट हैव आई डन, लेकिन मैंने क्या किया? क्योंकि इसने तो नेवले को मार दिया। She cried, touching the mongoose, who lay dead and still, unaware of her sobbing. और वो रोती रही उस मंगूस को टच करके, जो कि उसके सामने डेड लेटा पड़ा था, अनअवेयर था उसकी सिसकियों से कि वो इसके लिए रो रही थी। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टिली एंड रैशली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूस। फार्मर की पत्नी जिसने कि जल्दबाजी में ऐसा कदम उठाया था, ऐसा काम कर दिया था, वो मंगूस को, डेड मंगूस को लगातार देखती रही। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, तब उसे बेबी के रोने की आवाज सुनाई दी। वाइपिंग हर टीयर्स शी वेंट इन टू फीड हिम, अपने आंसू पोंछते हुए वो अंदर उसे फीड कराने के लिए गई। तो बच्चों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें भी बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। हमें पहले बात की पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए, उसके बाद ही, क्योंकि जल्दी काम शैतान का है ना, तो इसलिए हमें जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।